Hello viewers, welcome to my channel Electrical Tutorial. So after watching the videos, if you think that my videos are helpful to you, then kindly subscribe my channel, like and share my videos. So from today, I will start the series of electrical machines where you will get the videos from electrical machines from basic level to advanced level. So let's start our this machine series from the basic topic, which is classification of electrical machines. Okay, so how we can classify the electrical machines? So first of all, the electrical machines we can classify into two categories. Okay, one is static type, other one is rotating type. स्टैटिक टाइप कौन सा है? स्टैटिक टाइप वो है जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जिसमें रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स में जिसमें रोटेशन नहीं होता है, जो स्टैटिक रहता है। ओके, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक टाइप इलेक्ट्रिकल मशीन्स। और एक होता है रोटेटिंग टाइप इलेक्ट्रिकल मशीन्स जिसमें एक रोटेशन होता है। बेसिकली रोटेटिंग टाइप इलेक्ट्रिकल मशीन्स में क्या होता है, इन मशीन्स में दो पार्ट्स होता है। एक पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटर पार्ट। ओके, एक पार्ट को हम बोलते हैं स्टेटर पार्ट और एक पार्ट को हम बोलते हैं रोटर पार्ट। ओके, इसको हम बोलेंगे रोटर पार्ट। सो आउट ऑफ दिस टू पार्ट्स द रोटर पार्ट ऑलवेज रोटेट्स। ओके, रोटर पार्ट क्या करता है? ऑब्वियसली वो रोटेट करता है, इसलिए ये जो मशीन्स है जिसमें रोटर रहता है वो रोटेटिंग मशीन्स के कैटेगरीज में आता है। ओके, सो till this the concept is clear. Electrical machines are basically two types. One is static type, which does not have any rotational part, और एक होता है rotating type which consists of a rotational part. Okay, that means rotor. So let's proceed to the further classification. अभी स्टैटिक टाइप जो होता है उसको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए। स्टैटिक टाइप मशीन्स जो है उसका एग्जांपल्स होता है ट्रांसफॉर्मर। ओके, उसका एग्जांपल होता है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर एक स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन है जिसमें कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं होता है। ओके, सो व्हाट इज द पर्पस टू यूज दिस ट्रांसफॉर्मर? ट्रांसफार्मर को हम क्या करते हैं? यूजिंग ट्रांसफार्मर वी कैन स्टेप अप द वोल्टेज और वी कैन स्टेप डाउन द वोल्टेज। ओके, किसी भी वोल्टेज लेवल को, अगर वो वोल्टेज लेवल फॉर एग्जांपल 230 वोल्ट होता है, 230 वोल्ट होता है, उस वोल्टेज लेवल को अगर हम स्टेप डाउन करना चाहता है, मतलब इसको अगर हम इंक्रीज करना चाहता है टू द लेवल ऑफ फॉर एग्जांपल 440 वोल्ट और सम हायर वैल्यूज ऑफ वोल्टेज, देन वी कैन यूज द ट्रांसफार्मर। एंड वाइस वर्सा मीन्स अगर हम इसका उल्टा करना चाहते हैं, अगर 440 वोल्ट हमारे पास है उससे हम 230 वोल्ट वोल्टेज लेवल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा? ये ट्रांसफार्मर का यूज़ होगा। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर में क्या होता है? कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं होता है, स्टैटिक डिवाइस होता है। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो कैटेगरीज में। एक होता है सिंगल फेज वोल्टेज के लिए और एक होता है थ्री फेज वोल्टेज के लिए। फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ वोल्टेज लेवल हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। ओके, और फॉर बल्क पावर, जिसमें जनरेटिंग स्टेशंस में बल्क अमाउंट ऑफ पावर प्रोडक्शन, वोल्टेज प्रोडक्शन होता है, उसमें हम क्या करते हैं? थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट मीन्स स्टैटिक machines. Now let's come to the rotating machine. Okay, so previously we have already discussed about the basic concept of rotating machine. The concept was, in rotating machine there will be two parts, one is called stator part, other one is called rotor part. Okay, stator part is a static part which is fixed, it does not create any rotation, but the rotor part is the rotating part, it always creates a rotation. Okay, that's why
these types of machines are called rotating machine. So let's see the classifications of rotating machine. Primarily, we can classify the rotating machines into three categories. First one is DC machine, okay, DC machine. Second one is AC machine, and third one is special type machines. ओके वोल्टेज में हम क्या करते हैं, दो वोल्टेज हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिकल ऑपरेशंस के लिए. एक होता है हमारा डीसी वोल्टेज जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, इसका फ्रीक्वेंसी ज़ीरो होता है, राइट. अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें विथ रिस्पेक्ट टू वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द ग्राफ विल शो ए स्ट्रेट लाइन. ओके द अदर वोल्टेज विल बी एसी वोल्टेज जिसमें हमारे इंडिया में स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज. ओके अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करें वोल्टेज का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें हम साइनोसॉइडल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो रोटेटिंग मशीन्स होता है उसमें दो कैटेगरीज होता है यूजिंग दिस टू वोल्टेजेस. वन इज using DC voltage whose frequency is 0, other one is AC voltage whose frequency is 50 Hz in India standard frequency. ओके सो रोटेटिंग मशीन में हो गया हमारा तीन पार्ट्स, एक होता है डीसी मशीन, दूसरा एसी मशीन, अदर वन इज द स्पेशल टाइप ऑफ मशीन. नाउ लेट्स सी द क्लासिफिकेशंस, फर्दर क्लासिफिकेशंस ऑफ डीसी मशीन. ओके डीसी मशीन को अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो उसके अंदर हमको क्या मिलेगा, उसमें एक डीसी मोटर मिलेगा, ओके और एक डीसी जनरेटर मिलेगा. ओके नाउ ये डीसी मोटर कौन सा है, ठीक है, हम डीसी मोटर हम किसको बोलेंगे, मोटर हम उसी को बोलेंगे जिसमें जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनपुट करने के बाद हमको मैकेनिकल आउटपुट मिलता है, मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल रोटेशन आउट, दैट मीन्स मैकेनिकल आउटपुट हमको मिलता है, उसको हम कंसीडर करते हैं मोटर, राइट. और जनरेटर किसको हम बोलेंगे, जनरेटर हम किसको बोलेंगे, जनरेटर वही होगा जिसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इनपुट करने के बाद हम लोगों को इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलता है, उसको हम बोलेंगे जनरेटर. So I think this basic concept is clear to you all, the basic difference between motor and generator. Okay, अभी अगर हम मोटर से हम मोटर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर से हम मैकेनिकल पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट. अभी अगर हम मोटर में डीसी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, डीसी इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे डीसी मोटर, राइट. और अगर जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है. अगर जनरेटर से, अगर ये डिवाइस से डीसी इलेक्ट्रिकल पावर हमको मिलता है, डीसी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज और डीसी इलेक्ट्रिकल करंट हमको मिलता है, तो हम उसको बोलेंगे डीसी जनरेटर. ओके और मोटर में क्या होगा, मोटर में इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देने के बाद उससे हम मैकेनिकल एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. तो मोटर में हम जो इलेक्ट्रिकल वोल्टेज देंगे वो डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा. और जो जनरेटर होगा, जनरेटर में हम मैकेनिकल एनर्जी देने के बाद उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई हमको मिलता है, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा, डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स का होगा. इसका मतलब उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 0 होगा. So this is all about the classifications of DC machine, right. Now let's move to the AC machines. Okay, so AC machine में आप लोग देखिए, AC machines में हमको क्या मिलता है, AC machine में हमको मिलता है two types of machines. First one is synchronous machine. Okay, first one is synchronous machine, other one is asynchronous machine. Synchronous machine and asynchronous machine. ओके सो सिंक्रोनस मशीन कौन सा होता है, सिंक्रोनस मशीन वही होता है जिसमें रोटर भी होगा, स्टेटर, मतलब रोटेटिंग में सभी में रोटर स्टेटर होगा ना. तो सिंक्रोनस मशीन कौन सा होगा जिसमें रोटर का जो रोटेट है वो नियरली रोटेट करेगा किसके स्पीड के बराबर, जो रोटेटिंग फील्ड होता है उसके स्पीड के बराबर. ओके
और जो एसिंक्रोनस मशीन है उसमें क्या होगा, एसिंक्रोनस मशीन वो होगा इन व्हिच द मैग्नेटिक फील्ड एंड द रोटेशन आर नॉट एग्जैक्टली सेम। ओके, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो स्टेटर जो होगा, स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके, और जो रोटेशन होगा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका जो स्पीड होगा, और रोटेशन जो होगा रोटर का उसका जो स्पीड होगा वो इक्वल नहीं होगा। ओके, दैट मीन्स द रोटेशनल स्पीड ऑफ द रोटर एंड द रोटेशनल स्पीड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट बी इक्वल। उसको हम बोलेंगे एसिंक्रोनस मशीन। ओके, सो इसके बाद देखिए वो जो सिंक्रोनस मशीन होगा, सिंक्रोनस मशीन को हम फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, एक होगा सिंक्रोनस मोटर, एक होगा सिंक्रोनस जनरेटर। ओके, सो मोटर और जनरेटर का कॉन्सेप्ट हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मोटर में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद उससे हम मैकेनिकल पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो जनरेटर होगा उसमें क्या होगा, हम मैकेनिकल पावर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उससे इलेक्ट्रिकल पावर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों डिवाइस के पहले एक सिंक्रोनस वर्ड ऐड हो गया है। उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा जो मैग्नेटिक फील्ड का जो रोटेशन होगा मशीन में, वो रोटर का जो रोटेशन होगा उसका नियर अबाउट इक्वल होगा। ओके, उसका इक्वल होगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंक्रोनस मशीन्स। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, एसिंक्रोनस मशीन, एसिंक्रोनस मशीन को हम डिवाइड कर सकते हैं इंडक्शन मशीन में। ओके, इंडक्शन मशीन मतलब इंडक्शन मोटर भी हो सकता है, ओके, और इंडक्शन जनरेटर भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एसी मशीन्स। ओके, और इन दोनों को छोड़ के और एक कैटेगरीज आता है, उसको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मशीन्स। सो स्पेशल मशीन्स में क्या होगा, हम थ्री टाइप्स ऑफ मशीन्स को कंसिडर करते हैं। एक होता है स्टेपर मोटर, ओके, एक होता है पीएमएसएम, दैट मीन्स परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मशीन्स, ओके, एक होता है बीएलडीसीएम, दैट मीन्स ब्रशलेस डीसी मशीन, ओके, ब्रशलेस डीसी मशीन। जो स्टेपर मोटर होता है, स्टेपर मोटर हम लोगों को जैसे कि प्रिंटर्स होता है, प्रिंटर मशीन में इसका एप्लीकेशंस होता है, और जो रोबोटिक आर्म होता है उसका स्मॉल मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। जो एयरक्राफ्ट होता है उसका जो विंग्स है, विंग्स में जो फ्लैप्स होता है उसका मूवमेंट के लिए हम स्टेपर मोटर यूज़ करते हैं। मतलब स्टेपर मोटर एक पार्टिकुलर एंगल में रोटेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो कंटिन्यूस रोटेशन नहीं करता है। ओके, हम लोगों को जितना रोटेशन, जितना एंगल का रोटेशन ज़रूरत होता है उसके हिसाब से स्टेपर मोटर रोटेट करता है। तो ये जो क्लासिफिकेशंस चार्ट है इसमें जो भी मशीन्स है वो सभी मशीन्स का डिटेल्ड वीडियो हम इस चैनल में लाएंगे इसके बाद, क्योंकि ये सीरीज़ अभी से स्टार्ट हुआ है ना। सो इस सीरीज़ में जो सभी इलेक्ट्रिकल मशीन्स है उसका सेपरेट वीडियोस हम लाएंगे। तो पहले हम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसफार्मर से। ओके, so I think the detailed concept of electrical machines classifications are clear to you all. So if you have any queries regarding this classification, then you can ask me in comment section. Thank you for watching the videos. One request to you all that if you find these videos videos helpful to you, then kindly share the videos. Okay, thank you for watching.